किसी को पीली बस में बैठाने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए के मास्टर के लिए तो हम लोग अपना पेट काट रहे हैं कि हम लोग अपने बच्चे को शिक्षा दे दे, और 70,000 वाला बैठ के हम पे राज कर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 12वीं फेल जो है ना, वो शिक्षा मंत्री हरियाणा का शिक्षा मंत्री कहता 12वीं पास है अपने आप को, लेकिन 12वीं पास है नहीं है। 10 साल हो गए शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए। जो हमारी माताएं बहनें आई हुई है यहाँ पे, इनके बच्चे हम लोगों ने 10 साल से पढ़ा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने 10 साल में काम किया है। एक चाय वाले का बच्चा हिसार का, चाय वाले का बेटा हिसार का सेकंड टॉपर निकला IIT में। IIT इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कॉलेज है जिसमें उस बच्चे का एडमिशन हुआ। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ, जो चाय बनाने वाला बच्चा जो 10,000 रुपए जो इसके पापा कमाते हैं, आज दूसरा साल चल रहा है, 2 साल के बाद वो 2 या 3 लाख रुपए महीने का आदमी हो जाएगा उसकी शिक्षा पूरी करते हुए। हिंदी मीडियम से वो बच्चा पास करके आगे चला गया। ये बहन जी है, इनकी बेटी, इनके 4 लड़कियां हैं, ठीक है। पिता इनके ड्राइवर का काम करते हैं। इनकी बेटी ने अभी 10वीं में 91% नंबर लिए, इनकी बेटी ने 80% लिए। हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चे के अंदर वो काबिलियत है, लेकिन वो अच्छी शिक्षा सबके लिए, पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो कहाँ के हैं सारे? फिर आपकी बारी है, 1 मिनट में बोलिए। ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको निंदों में दिखा करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी गलत भर्तियां हुई ना, उसने बर्बाद किसको किया? हमारे बच्चे को, हमारे समाज को। क्या नहीं लगवा दे जो भी ठीक है, कहते हैं कौन करो रात में। नमस्कार जी, नमस्कार। एक मिनट माइक आ जाता है। बच्चों अच्छा लगा? सरकारी स्कूल में कौन कौन पढ़ता है? सारे? चलो एक बार सबके लिए, खुद के लिए ताली बजाओ। और इन बच्चों के माता पिता कहाँ हैं? माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे सबके? ये आपके बच्चे भी पढ़ते हैं जी सरकारी में? कपास चुग रहे हैं, खेत में लग रहे हैं। ये बच्चा भी उन्हें आज मौसम खराब हो गया। लोग क्या आपने देखा होगा अखबार में, सारी जगह पे स्कूल बंद हो रहे हैं। सबने सुना होगा कि स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पे देखा होगा आपने, पीली बसें भी बहुत आती हैं, आ रही है ना प्राइवेट स्कूल वाली। सिर्फ 2 बातें आप लोगों से करने चाहा हूँ आज। जो ये सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे कम हो रहे हैं। गांव की आबादी कम हो रही है क्या है बाबूजी? या बच्चे कम पैदा होने शुरू हो गए? ऐसा तो नहीं है ना। बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन प्राइवेट में जा रहे हैं, सरकारी में नहीं जा रहे। उसका क्या कारण है? उसका कारण सोचा आपने बाबूजी कभी? उसका कारण सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उसका कारण है कि जो 25 साल से जो गलत भर्तियां हो रही है ना, आपने पहले देखा होगा कि एक मास्टर है। बेटा 1 मिनट चुप हो जाओ, 2 मिनट शांति से सुन लो। आप लोगों से बात करने आया हूँ जी आज मैं, कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं 25 साल में, उसमें सारी की सारी गलत भर्तियां हुई। कि मैं इसका जानकार हूँ, मैं फलाने का जानकार हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा जो पॉलिटिक्स में लोग हैं जिन्होंने हाजिरी मारी, चाकरी मारी, वो सारे के सारे लोगों ने अपने बाड़क लगवा लिए। हमारा ये कहना है कि आप, अगर आपने अपने किसी बंदे को नौकरी लगाना है तो आप बिल्कुल लगाओ, लेकिन नौकरी किस चीज़ पे लगाओगे? आप उसको टीटी बना दो, आप कंडक्टर बना दो, ड्राइवर बना दो। अगर वो खराब होगा तो 1 बारी में 2 बारी में पकड़ा जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने मास्टर भर्ती कर दिया गलत, एक भर्ती गलत होती है ना जब मास्टर की, तो वो गांव की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। अगर आपके गांव में एक मास्टर गलत आ गया
2 मास्टर गलत आ गए तो वो पूरी पीढ़ी को, पूरी नस्ल को बर्बाद कर देगा। अभी तक आप लोगों का जितना भी इलेक्शन हुआ है वो सारा इलेक्शन हुआ है कि हमारा गढ़ है, हमारा किला है, हमारी ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, लेकिन कभी शिक्षा के ऊपर कभी इलेक्शन में बात हुई है क्या? आप मुझे बताइए। हाँ भाई, बात हुई है बाबूजी कभी? नहीं। ठीक है, बात ये हुई है मैं फलानी जाति का हूँ, मैं उसका हूँ, और हम लोग ये बात कर लेंगे। ठीक है, ये सारे इस साइड इकट्ठे हो जाओ, ये सारे इस साइड इकट्ठे हो जाओ, जाट हो जाओ, नॉन जाट हो जाओ। लेकिन इस सारी चीजों में जो हमारा मूल जो मुद्दा है शिक्षा का, अब आपके गांव में प्राइवेट बसें आती हैं। हम लोगों ने भी एक सर्वे करवाया था पूरे आदमपुर में, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल के 80% बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जाती। बताओ आप, नहीं जाती क्यों? हरियाणा में 88% किसान ऐसे हैं, 88%। 88% वो किसान है जिनके पास सिर्फ 2 एकड़ की जमीन है, और जो 2 एकड़ वाला है वो 5,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं कमाता। अगर 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता तो वो 1,000 रुपए फीस कैसे दे देगा? मेरी बात छोड़ो, आप सब लोग भाई कभी भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाना, वो आपको रोकता ही मिलेगा, कहोगा इसकी फीस को नहीं आई, उसकी फीस को नहीं आई। और एक आदमी के लिए जो सबसे बड़ी जिल्लत है वो ये है कि उसके बच्चे को ये बोल दिया जाता है कि भाई कल नाम काट देंगे, फीस लेके आइए, और वो जब घर बोल के घर आता है और घर पे उसके पैसे नहीं होते तो सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें। आज आम आदमी पार्टी ये इलेक्शन लड़ने जा रही है आदमपुर का, और वह इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पे होगा। जितने भी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 130 स्कूल हैं आपके आदमपुर के अंदर, 130 स्कूल। 130 स्कूल के अंदर 26,537 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में बंद क्यों हुए? पहला कारण कि सरकारी मास्टर गलत भर्ती कर दिया। उसके बाद में जो सुविधाएं थी, 14,000 करोड़ का बजट है सरकारी स्कूलों का। 14,000 करोड़ रुपए किसके हैं वो? बताओ आप बीड़ी खरीदते हो, माचिस खरीदते हो, चीनी खरीदते हो, ये तो गेहूं खरीदते हो, हर चीज पे आप टैक्स देते हो टैक्स नहीं देते? बताओ आप मुझे। आपका पैसा है वो, आपके बच्चों पे लगना चाहिए, लेकिन आपको फिर भी पीली बस ढूंढनी पड़ती है ना। लेकिन 26,537 जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि ये 26,000 जो बच्चे हैं, एक बच्चे के साथ 3 लोग तो होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई होते हैं ना। लगभग 80,000 लोग इनके साथ खड़े हैं, लेकिन इन 80,000 लोगों की कोई बात होती है? नहीं होती। 80,000 का मतलब है आपके आदमपुर में 1,60,000 वोट हैं। आधी आबादी जो कि सरकारी तंत्र में बर्बाद हो रही है। स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बालक कम हो गए। बालक कम क्यों हो गए? क्योंकि शिक्षा नहीं है। आप आज से 15 साल पहले आप खुद देखिए, 15 साल पहले सारे बच्चे सरकारी में जाया करते। हाँ बाबूजी, सारे सरकारी में जाया करते। अब ऐसा क्या हो गया कि 2 भाग बट गए, एक प्राइवेट वाला चला गया, एक सरकारी वाला चला गया। मास्टर इनके पास क्यों काम करया करता? बोले फलाना मास्टर का नाम कौन दे? कोई है कि नहीं स्कूल में? पहले मास्टर का नाम चले। बिल्कुल ठीक बात है बाबूजी आपकी। नाम चले, इनके पास काफी ज्यादा है। 2 मिनट। जितने भी सरकारी स्कूल में मास्टर लगे, जितने भी बाबूजी, सिर्फ 1 मिनट, एक को नाम होनी मास्टर नाम। ये जो बाबूजी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 25 साल पहले ऐसे मास्टर लगा करते, ठीक है, जो बच्चे को घर से पढ़ाया करते। और एक बात समझिए, जो हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो कहाँ के हैं सारे? मास्टर हो, बढ़िया नाम हो। एक मिनट, फिर आपकी बारी है। 1 मिनट में बोलिए। ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रात को नींदों में दिखा करते हैं, ठीक है। बदलाल बहन जी भर्ती है बनाती जर्सी। तो जितनी भी गलत भर्तियां हुई ना, उसने बर्बाद किसको किया? हमारे बच्चे को, हमारे समाज को। जिनके पास पैसा नहीं है वो प्राइवेट स्कूलों में भेजने पे मजबूर हो गए, और जिनके पास पैसा है ही नहीं बिल्कुल भी, वो सरकारी स्कूल में चले गए। और गांव में एक बात इन सरकारी मास्टरों ने कहावत सारी वो कर दी कि ना भैया, कि जिसके हाथ टिक रहे हैं वो सरकारी में भेजेगा, उसके वाले को नहीं भेजेगा, मेरे वालों को नहीं भेजेगा। लेकिन क्या है, ये जो पैसा जो 70,000 रुपए का एक मास्टर है, आप एक बात बताओ, 70,000 रुपए का मास्टर अच्छा होना चाहिए या 5,000 का होना चाहिए? 70,000 का होना चाहिए। हम लोग 2,000 रुपए फीस तो किसको देते हैं? किसको दे रहे हैं? जो 5,000 रुपए कमाने वाला मास्टर है।
और 70,000 रुपए वाले के पास हम लोग बच्चे नहीं भेज रहे। ये कितनी बड़ी दुविधा है। मतलब उल्टी गंगा कैसे बहती है वो सारे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में आप देख लो। आप लोगों के बीच में आज हम लोग एक शिक्षा का संवाद करने आए हैं। संवाद ये है कि आप कोई भी बच्चा यहाँ पे 5वीं क्लास की किताब उठा लाए, 5वीं क्लास की इंग्लिश की किताब उठा लाए। प्राइवेट में अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं 5वीं चौथी में, आप उठा लो और यहाँ पे सारे बच्चे खड़े हैं। इन बच्चों को जो इनकी पढ़ने लिखने की जो एबिलिटी होनी चाहिए, जो वो होनी चाहिए कि 5वीं में आप सरकारी स्कूल में जाओ, लिखा होता है एक बोर्ड के ऊपर कि 5वीं के बच्चे को ये सारी चीजें आनी चाहिए, लिखा होता है ना बच्चों, लिखा होता है। लेकिन उसको कितना आता है, ये वो कारण है कि हम लोग मजबूर हो गए किस चीज के लिए, प्राइवेट में भेजने के लिए। आज आम आदमी पार्टी एक पहली ऐसी पार्टी आई है जिसने दिल्ली के अंदर, आपने नाटक देखा ना, सबने बाबूजी सबने नाटक देखा है। आप सब लोग जो युवा हैं यहाँ पे, और आजकल तो बुजुर्ग लोग भी यूट्यूब चलाते हैं, आप यूट्यूब पे देख लो, आप फेसबुक पे देख लो, दिल्ली के कामों के बारे में पता चल रहा है ना कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों का क्या कायाकल्प हुआ है और वो क्यों हुआ, उसका एक कारण बता देता हूँ। आपके घर में बहुत सारे, गांव में बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे परिवार रहते हैं, सब अपनी सोच से चलते हैं। कोई आदमी 100 रुपए कमाता है और 100 रुपए कमा के वो क्या करता है कि कोई आदमी बाहर घुमाया, किसी ने दारू पी ली, किसी ने कुछ कर ली। एक आदमी होता है काबिल, वो क्या करता है कि सबसे ज्यादा पैसे सबसे पहले अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा पैसा है वो किस पे लगाता है, अपने माँ बाप की दवाई पे। गलत बोल रहा हूं जी? आपके गांव में सारे ढाड़ के लोग हैं। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां पे 25% जो पैसा है, 100 में से 25 रुपया सिर्फ शिक्षा पे लगता है, और उससे ज्यादा पैसा लगता है स्वास्थ्य के ऊपर। यहाँ पे 15%, 14%, और वो जो 14,000 करोड़ खर्च हुआ उसका रिजल्ट है 0, जिसकी वजह से सारे स्कूल बंद हो गए। तो आप लोगों से एक ऐसी पार्टी आज आदमपुर के चुनाव में आ गई है, वो ये कह रही है आप शिक्षा के मुद्दे पे खड़े हो जाओ। शिक्षा के मुद्दे पे इन 80,000 जो इनके माँ बाप हैं, जो इनके दादा दादी हैं, जो ये सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे आदमी, बड़ा आदमी बने, उन सपनों के लिए खड़े हो जाओ। 80,000 लोग अगर खड़े हो गए ना तो जाट नॉन जाट चलेगा, ना कोई जाति पाति चलेगी। और आपके ना गांव में थोड़े दिन में लोग आ जाएंगे कुर्ते पजामे पहन के और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कहता मारला समाज तो येड़े देगा, अमारली जाति यहाँ देगी, ठेकेदारी है किसी की। इन बच्चों की बात 5 साल में कभी किसी ने करी क्या? आप लोगों के पास आए कि भाई सरकारी स्कूल में ये आ गया कि 8वीं की 10वीं कर दो, 10वीं की 12वीं कर दो, लेकिन जो 8वीं तक शिक्षा मिल रही है उसकी बात करने कोई आया? आता है जी 5 साल में कोई? आप बता दो जी, आता है कोई 5 साल में? नहीं आता। 14 सेक्टर में मैंने 10 साल हो गए शिक्षा के क्षेत्र में, बाबूजी आपका माइक है इसके बाद में, 10 साल हो गए शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए। जो हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं यहाँ पे, इनके बच्चे हम लोगों ने 10 साल से पढ़ा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने 10 साल में काम किया है। एक चाय वाले का बच्चा, हिसार का चाय वाले का बेटा, हिसार का 2nd टॉपर निकला IIT में। IIT इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कॉलेज है जिसमें उस बच्चे का एडमिशन हुआ। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ, जो चाय बनाने वाला बच्चा जो 10,000 रुपए जो उसके पापा कमाते हैं, आज दूसरा साल चल रहा है, 2 साल के बाद वो 2 या 3 लाख रुपए महीने का आदमी हो जाएगा उसकी शिक्षा पूरी करते हुए। हिंदी मीडियम से वो बच्चा पास करके आगे चला गया। ये बहन जी है, इनकी बेटी, इनके 4 लड़कियां हैं, ठीक है, पिता इनके ड्राइवर का काम करते हैं। इनकी बेटी ने अभी 10वीं में 91% नंबर लिए, इनकी बेटी ने 80% लिए। हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चे के अंदर वो काबिलियत है, लेकिन वो अच्छी शिक्षा सब बच्चे का अधिकार है। जो बड़ी से बड़ी गाड़ी रखता है इस गांव के अंदर, उसके बच्चे को भी वही शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, और जो सबसे कमजोर आदमी है उसको भी वही शिक्षा मिले। गलत बात हो तो बताओ आप मुझे, ठीक बात है? तो आप लोगों को अब की बार ये देखना है, मैं कह रहा हूं आप आदमपुर का चुनाव जो है ना, वो सिर्फ आदमपुर का नहीं रहा, आदमपुर का चुनाव पूरे हरियाणा का चुनाव हो गया। हरियाणा का जो चुनाव है, हरियाणा का जो चुनाव है वो आदमपुर के ऊपर आके खड़ा हो गया है। और आदमपुर ने अगर शिक्षा को चुन लिया तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं बाबूजी, ध्यान रखना, 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। कितने बच्चे? 25 लाख। 25 लाख बच्चों के जो माँ बाप है ना, वो आज आदमपुर को देख रहे हैं। अगर आदमपुर ने आज ये आवाज उठा दी ना शिक्षा की, आज आदमपुर ने ये मशाल जला दी कि हम शिक्षा के नाम पे वोट देंगे, तो वो 25 लाख बच्चे
जो बाड़ा है ना, ये सरकारी स्कूल वाला, जहाँ पे नौवीं क्लास में कितने बच्चे फेल होते हैं आपके गांव में? होते हैं जी नौवीं क्लास में फेल। 8 सुना होगा आपने, 8वीं तक तो लेके जाते हैं, ठीक है कि चलो भाई कोई नहीं, पास करते चले गए, चले, फेल नहीं कर सकते 8वीं से पहले, 9वीं में खत्म कर देते हैं। 9वीं का बच्चा जो फेल कर दिया, क्या वो दोबारा, एक बच्चा भी बता दो जो दोबारा पढ़ पाया हो? वो 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ गया। ठीक बात है क्या? मान रहे हो इस बात को? 9वीं के अंदर 70-80% बच्चे फेल कर दिए इन्होंने। यानी कि सरकारी स्कूल बंद इसलिए हो गए क्योंकि लोगों के पास में कोई चारा नहीं बचा। बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों को कामयाब बनाना है अगर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चे पढ़ाने तो पड़ेंगे। पेट काट रहे हैं लोग, अपने कपड़े नहीं खरीद रहे, अपनी सारी चीजें जरूरतें छोड़ दी, लेकिन उस पीली बस में बिठा देते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर वो करके दिखा दिया। पिछले 2 साल के अंदर 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में भर्ती कर ली है, प्राइवेट स्कूल छोड़ के। दूसरी चीज, बिजली के बिल आते हैं, बिजली रहती नहीं, बिजली के कट होते हैं, बोलते हैं कि ये कट हो गया, वो हो गया। दिल्ली के अंदर 80% लोगों की बिजली फ्री है। आप एक चीज सोच के देखो, पंजाब का भी सुना होगा आपने, पंजाब में भी बिजली फ्री हो गई है। जो मूलभूत सुविधाएं, जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी बिजली है, जो आपका पानी है, वो आम आदमी पार्टी उसकी बात लेके आ रही है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा। ये 26,537 बच्चे जो आदमपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आप ये सोचो ना, मेरे को क्या है, मेरे क्या दिक्कत है, मेरा बच्चा तो कोई नहीं पढ़े। जो भी ये सोचे ना, तो आप ये सोच लेना कि अगर शिक्षा बेहतर होगी तो सबकी होगी, आपके अकेले की या मेरे अकेले की नहीं होगी। अगर शिक्षा बेहतर होगी तो 25 लाख बच्चों की होगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है, जितनी भी माताएं बहनें, जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे सुन रहे हैं, नौजवान सुन रहे हैं, सबसे एक दरखास्त है मेरी सिर्फ और सिर्फ कि अब की बारी इलेक्शन में बड़े बड़े लोगों के बच्चों को मत देख लेना, अब की बार अपने बच्चों को भी देख लेना। ये जो बच्चे हैं ना जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, ये आपके ही बच्चे हैं। आपने ठेकेदारी कौन ले रखी? किसी फलाने के ढिमकाने के बच्चों को आप लोग हर बार बढ़ाते रहो। एक ये बच्चे के ना 5वीं क्लास के बच्चे से, आप इसी गांव के हो जी, आप है ना अपने सरकारी स्कूल में चले जाना और 5वीं क्लास के बच्चे से उसकी किताब पढ़वा लेना, आप पढ़वाना, और है ना जो भव्य बिश्नोई है उसकी इंग्लिश देख लेना। मारले बच्चे तो बर्बाद हो गए और आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो अब की बार किसी जाति के नाम पे, किसी धर्म के नाम पे, किसी गढ़ के नाम पे, किसी किले के नाम पे वोट नहीं देना। वोट किसके नाम पे देना है? अपने बच्चों के। और आप ये एक चीज समझ लेना, अगर शिक्षा मिलेगी तो सबको मिलेगी। जो बाबूजी कह रहे थे ना कि ऐसे मास्टर हुआ करते, रात में भी दिखा करते, सपने में भी, ठीक है, अगर वैसे मास्टर आ गए तो ये सारे बच्चे बढ़ेंगे, किसी को पीली बस में बैठाने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए के मास्टर के लिए तो हम लोग अपना पेट काट रहे हैं कि हम लोग अपने बच्चे को शिक्षा दे दे, और 70,000 वाला बैठ के हम पे राज कर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 12वीं फेल जो है ना वो शिक्षा मंत्री हरियाणा का शिक्षा मंत्री कहता 12वीं पास है अपने आपको, लेकिन 12वीं पास है नहीं है, हमें नहीं पता। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना वो अपने बच्चे पढ़ा लेता है, ठीक है, और जो अनपढ़ होता है ना वो बच्चे बर्बाद ही कर देगा। जो 12वीं पास जो शिक्षा मंत्री है ना वो नहीं पढ़ा सकता आपके बच्चों को। और जो 2-3 साल के अंदर, 2 साल से किताबें नहीं मिली, किताबें नहीं है बच्चों के पास में, 134 से कानून बंद कर दिया गया, ठीक है। अब ये स्कूल बंद होने लग रहे हैं। आपके ढाणी मोहब्बतपुर में इतना बड़ा धरना चल रहा है, पता है ना सबको। क्या गलती है भाई बच्चों की? क्यों जाए वो दूर? स्कूल क्यों बंद हुए? सिर्फ इसकी वजह बता दो हमें। इसकी कोई बात नहीं है कि कम हो गए बच्चे, हमने मर्ज कर दिया, हमने कर दिया। हमारी जो ये शिक्षा संवाद यात्रा है ये 52 गांव में जाएगी, सभी लोगों से बात करेंगे। आप लोगों से, जो भी युवा साथी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सबसे बड़ी वो सपने होते हैं अपने बच्चे के लिए। अब की बार कोई भी आए ना और आपको बोले कि भाई अब की बार तो हमारे को फलाने को देना है, धमकाने को देना है, सिर्फ एक बात याद रख लेना कि हमें देना है सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर। शिक्षा का मुद्दा अगर जीता तो हम लोग सब लोग जीत जाएंगे। तो एक बार जोर से ना आपको अपने लिए नारा लगाना पड़ेगा। बच्चों जोर से लगाओगे? भारत माता की, भारत माता की। अब मेरे साथी हिसार से आए हैं सौरभ जी, वो भी आपसे 2 बातें रखेंगे। सौरभ जी आप लोगों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।
तो काली रावण गांव की जो पावन धरती है, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हरियाणा के अंदर जो एक बदलाव की क्रांति है, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि जो हरियाणा के अंदर जो बदलाव की एक जो हवा बही है वो आदमपुर से बही है। और शिक्षा जो संवाद है, आप लोगों से जब शिक्षा क्रांति की बात करने आए हैं, शिक्षा की बात करने आए हैं, प्रधानमंत्री बन गया था उदय विराल अद्दू ना समझो हाँ, तो आदमपुर को दोबारा ये चांस मिला है, आदमपुर को दोबारा ये चांस मिला है कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है, हरियाणा की जो राजनीति है, उसको बदल के रखने का जो आज हमें एक मौका मिला है, उसके लिए आप लोगों को बधाइयाँ। मैं दिल्ली में था बाबूजी, मैं दिल्ली में था, दिल्ली की कहानी सुनाता हूँ। एक टैक्सी वाला था और मैं कहीं जा रहा था तो मैंने टैक्सी पकड़ी, तो मैंने कहा पहले की जो सरकारें थी और अब की सरकार में फर्क क्या है। मैंने कहा आमदनी नहीं बढ़ी। बोला बाबूजी आमदनी तो नहीं बढ़ी है लेकिन खर्चे कम कर दिए, खर्चे कम कर दिए। मैंने कहा खर्चे कैसे कम किए भाई। बोले जी 2000 रुपया कम से कम मेरे परिवार का दवाइयों पे खर्चा होता था। मेरे घर के पास ही मोहल्ला क्लिनिक है, मैं वहां जाके फ्री टेस्ट करवाता हूँ, जो भी मेरी दवाइयां परिवार की वहां से लेकर आ जाते हैं। तो मान के चलो 2000 रुपया मेरा दवाइयों का बचा। चलो आमदनी नहीं बढ़ी है लेकिन 2000 रुपया मेरा बीमारी के ऊपर जो लगता था पैसा वो फ्री कर दिया। फिर उसने कहा जी मान के चलो 1000-1500 रुपया मेरा बिजली का जो आता था वो अब बिल नहीं आता है, वो मुझे पैसा देना नहीं पड़ता है। तो 1500 रुपए के आसपास मेरा ये सरकार ने बिजली का बिल बचा दिया। मैं कहा उसके अलावा क्या सर, उसके अलावा जो चीज कर दी ना उन्होंने, पानी का करती है, पानी फ्री कर दिया। क्या पानी का मेरा पैसा बच गया 500-600 रुपया, वो बच गया, ठीक है। दवाई फ्री कर दी। उसके बाद जब बात आई मैंने कहा और क्या अच्छा किया है सरकार ने। बोला सर सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने की है कि आज मेरा बच्चा भी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना ले सकता है। जो पिछले 70 साल में जो हुआ हिंदुस्तान में वो ये हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं, ये बच्चे अगर मैं इनसे पूछूं क्या बनना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने सपने लेना भी छोड़ दिया है, सपने लेना भी छोड़ दिया है। और पता है क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि हम किसी और के बेटे के सपने पूरे कर रहे हैं कि तू तो जा पार्लियामेंट में, तू जा विधानसभा में और जीत के जाके बैठ जा चंडीगढ़ और दिल्ली, बना तेरे कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों रुपए की कर तू डील, ठीक है। हम किसी और के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आज तक वोट करते आए हैं और उन्होंने हमेशा हमसे ये कहा मेरे बेटे के लिए, मेरे परिवार के लिए मुझे वोट दो, हमारी इज्जत के लिए हमारे को वोट दो, आदमपुर की इज्जत के लिए वोट दो। उसके बाद क्या हुआ? 5 साल के बाद फिर वो लौट कर आते हैं, यही कहानी बार बार दोहराते हैं और हम वहीं जाकर वही उसी तरीके से वोट करते आए। तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों को, अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ किया। आप खुद देख लें पिछले 5 साल में हमारी आमदनी कितनी बढ़ी। और एक चीज चेक कर लेना, जब ये लोग आपके गांव में वोट मांगने आएंगे तो इनकी गाड़ियों का काफिला देखना आप, कि पिछली बार से इनकी बड़ी बड़ी जो लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी है उसमें इजाफा हुआ है नहीं हुआ। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी आमदनी तो बढ़ी नहीं लेकिन इसका गाड़ियों का काफिला कैसे बढ़ गया? इसका मतलब दिल्ली में बैठ के आपके वोट प्राप्त करके चंडीगढ़ में बैठ के क्या कर रहा था? ये बैठ के वहां डील कर रहा था, वहां पे बैठ के सेटिंग कर रहा था बड़े बड़े लोगों से। ये आपके बच्चों के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहा था, आपके बच्चों के लिए कोई नीतियां नहीं बना रहा था, वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और 2-3 अरब रुपया और इकट्ठा कर रहा था। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और अगर इस सरकार ने, इन सरकारों ने शिक्षा को जो कमजोर किया है, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा जो कमजोर हुई है, मेरे पिताजी सरकारी स्कूल से पढ़ के बहुत बड़े लेवल पर गए, आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो इतने बर्बाद हो गए? इसका एक ही कारण है कि उनको चाहिए सस्ती दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर। ये बच्चे सब उनकी फैक्ट्रियों में काम करने जाएंगे। अगर आप इनको अच्छी शिक्षा मिल गई ना तो ये बड़े ओहदे पर बैठेंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। नहीं, वो ये नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर इनको शिक्षा नहीं दी हमने ना तो मजबूरन इनको हमारे फैक्ट्रियों में मजदूर बन के काम करना पड़ेगा। आप ये खेल समझिए सामंतवाद का। शिक्षा को इसीलिए पीटा जा रहा है। शिक्षा में भी फर्क है, आप समझ पा रहे हैं? शहर की शिक्षा, गांव की शिक्षा, सरकारी स्कूल की शिक्षा,
प्राइवेट स्कूल की शिक्षा, उसमें भी फर्क है। आपको क्या लगता है ये सरकारी स्कूल अगर हमने ठीक कर दिए तो आपके बच्चे कुछ ज्यादा कामयाब हो जाएंगे? किसी को वहम है क्या इस चीज का कि अगर ये हमने यहाँ कुछ हल्का हल्का ठीक कर दिया तो कुछ ज्यादा बदलाव आ जाएगा? ये सरकार 2-3 कमरे बना देगी यहाँ पे, अगर हम आ रहे हैं तो दबाव में कर देगी। तो आपको क्या लगता है ये बच्चे क्या ये दिहाड़ी वाली मार्केट से बाहर आ जाएंगे? इन्होंने बनना मजदूर है, क्योंकि एजुकेशन जो है, जो पढ़ाई है, उसकी जो क्वालिटी है, हिंदुस्तान में जहां नौकरियां बढ़ रही है ना, उसकी पढ़ाई अलग है सर। आपको जो पढ़ाई दी जा रही है ना, उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ाई करके किसी छोटी फैक्ट्री के अंदर छोटे से लेवल पे काम कर लेगा या कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी जो खुद IIT से पढ़ के आए हैं, अब वहां पर क्या हालात है कि प्रेस वाले का बेटा भी, प्रेस करने वाले का बेटा भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। सबसे बड़े कॉलेज के अंदर, सबसे बड़े कॉलेज के अंदर सपने ले पा रहा है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं जहाज चलाऊंगा, मैं सैटेलाइट को लॉन्च करूंगा, मैं नासा में जाऊंगा, मैं चांद पर जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान के जहाज मंगल ग्रह पर भेजूंगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? हमारे शिक्षा मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं जी? हमारा शिक्षा मंत्री हरियाणा का, इस सरकार की नीयत आप चेक कर लेना, हमारे हरियाणा का शिक्षा मंत्री जो है उसकी खुद की शिक्षा कितनी है, कितना पढ़ा हुआ है जी? लानत है हम पे, लानत है हम पे। हमने उसको वोट दिया सरकार को, उसने हमें क्या दिया? एक 12वीं पास शिक्षा मंत्री दिया। किस लिए वोट दिया था उसको? कि कोई IITian लेकर आता, बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ लेकर आता ताकि हमारे लिए नीतियां बनाता। तो उसने हमें क्या दिया? जात पात के नाम के ऊपर, अपने राजनीतिक समीकरण को बिठाने के ऊपर हमें एक 12वीं फेल शिक्षा मंत्री दे दिया। लानत ऐसी सरकार के ऊपर जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रही है। हमारे बच्चों के लिए 12वीं फेल एक शिक्षा मंत्री। क्या गुनाह किया हमने? क्या गुनाह हम लोगों का? गुनाह यही है जो उमेश बोल रहे थे अभी, हमारे छोरे का वास्ते वोट दे दियो जी, हमारी इज्जत का सवाल है, मैं आपके आगे अपनी पगड़ी नीचे करता हूं, वो वोट लिया और वो पार। ये गुनाह किया हमने आज तक? पकड़ के पूछा नहीं भाई तुम बताओ, ये 5 साल से अनपढ़ 12वीं फेल शिक्षा मंत्री हमारे पर राज कर रहा है, जिसको नीतियां बनानी नहीं आती हैं, जिसकी खुद की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, वो हमारे इन बच्चों की जो शिक्षा है, जो इनका भविष्य है, उसको कैसे सुधारेगा? कौन सुधारेगा? आपके पूरे इस क्षेत्र में जितने भी आज तक नेता है, बताओ इस तरह की कोई बात करके गया आपसे? बाबूजी किसी ने बात करी बच्चों की शिक्षा के ऊपर? क्या आपके बच्चे आगे चल के बड़े बड़े कॉलेजेस में जाएंगे? दिल्ली के अंदर एक और नई नीति आ रही है, हिंदुस्तान में एक नई बात उठ रही है कि हिंदुस्तान में नौकरी पाने से ज्यादा नौकरी देने वाले होने चाहिए। नौकरी मांगने वाले से क्या होने चाहिए? ज्यादा नौकरी देने वाली। नौकरी कौन देगा फिर? कौन देगा? वहां पर यह नीति बन के आई है, जब बच्चे स्कूल में होंगे तो उनको अपना धंधा कैसे लगाना है, कैसे जमाना है, उसकी भी पढ़ाई दी जाएगी।